Okay. Hello everyone, welcome back to our study channel KTCC Samastipur. This is Mansi and today we will discuss about universal law of gravity. हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सबसे पहले ग्रेविटी क्या होता है कोई भी बता देगा। एक ऐसा फोर्स जो अर्थ लगाती है हमको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ग्रेविटी कहते हैं। न्यूटन जी, हम लोगों को अच्छे से पता है कि इसका डिस्कवर न्यूटन जी ने किया था। जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल नीचे गिरा, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन है कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। फिर उन्होंने फाइंड करते करते पता लगा ही लिया कि ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिर रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इस अर्थ पे जितने भी चीज़ है, हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो हम हो, आप हो, हर कोई हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैं आपसे अट्रैक्ट कर रही हूँ, बेंच डेस्क सब आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब बोलोगे क्या कि अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर हम लोग चिपक क्यों नहीं जाते एक दूसरे से आपस में आते। तो फिर वो अर्थ का मास हम लोगों के बॉडी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मास ऑफ अर्थ हम लोगों ने फोर्स में पढ़ा था, F इज इक्वल टू M इंटू ए। अर्थ का जो मास है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि वो जो एक्सलेट करता है तो पता नहीं चल पाता, इसीलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। इसीलिए ना अर्थ हमेशा अपने आप हम लोगों को अपने तरफ खींच के रखता है। तो बोलोगे क्या कि अर्थ जब खींच सकता है तो हम लोग क्यों नहीं खींच सकते अर्थ को। और वो इसलिए क्योंकि मास ना अर्थ का बहुत ज़्यादा है हम लोगों से। अब लोग जिसका मास सेम होता है वो क्यों नहीं आपस में कोलाइड हो जाता, जैसे कार से, प्लेनेट से। तो ये हम लोग जानेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले आते हैं टॉपिक पे। न्यूटन ये रहा, इट स्टेट एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। न्यूटन जी ने ग्रेविटी तो फाइंड कर लिया, पर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर उन्होंने इतना ना फाइंड किया कि उन्होंने एक ग्रेविटी पे लॉ ही दे दिया। उनका लॉ ये था कि ये एक मास है, ये एक बॉडी है, इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे लग रहा है। ये F1 फोर्स लगा रहा है, फिर ये भी इसके बदले F2 फोर्स लगा रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r और मास हो गया इसका m1 और इसका m2। अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये लेंगे फोर्स is equal to product of their masses, direct proportional to the m1 is to m2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और सेकेंड में यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो एक मैग्नेट और एक आयरन नेल्स लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग इतनी दूर रखेंगे तो वो नहीं चिपकेगा। धीरे धीरे जैसे कि पास लाएंगे तो वो लोग आयरन नेल्स एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करने लगेगा और वो इससे जाके चिपक जाएगा। तो फिर ऐसा यहाँ पे भी है, अगर इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये लोग फोर्स कम लगाएगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा। अब इन दोनों की इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो फिर आ जाएगा F is directly proportional to the m2 by r square। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट g आ जाएगा। इस g को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और g का वैल्यू होता है
6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हम लोगों को हेनरी कैनवेंडिश ने दिया था। और इसका SI देखेंगे, SI यूनिट ऑफ जी। अब जी इधर जाएगा, F इंटू R² बाय M1 to M2। F का फोर्स का क्या होता है SI? न्यूटन। तो यहाँ N और R डिस्टेंस का मीटर, तो यहाँ 2 है तो मीटर स्क्वायर, बाय मास का क्या होता है? केजी। केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? न्यूटन ये हो जाएगा इसका SI। अब हम लोग देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक को। देखिए, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेचर में अट्रैक्टिव होता है। ये सेंट्रिक फोर्स लगाता है टुवर्ड द सेंटर। इट एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम्स प्रेजेंट बिटवीन देम। इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मीडियम हवा हो या पानी हो, हर जगह ये अपना लगाएगा ही लॉ। और फोर्थ, अब देखिए फोर्थ, इट एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर मास प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। जैसे कि एक मास है M1, ये M2, ये M3। अगर ये इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और अगर ये तीसरा आ गया, बोला कि अगर हमको भी फोर्स का जरूरत है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसको नहीं देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। मतलब किसी तीसरे के आने से इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे कि अगर इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, F2, यहाँ F1 is equal to F2, F2 equal to ये सब आपस में फोर्स लगा रहा है। किसी के आने से यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोगों का क्वेश्चन था कि कोई भी चीज़ आपस में सेम मास वाला क्यों नहीं कोलाइड करता, तो वो इसलिए कि ये एक सर्कल है। हम लोग एक रस्सी लेंगे, रस्सी में बॉल बांध के उसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ऊपर की तरफ, तब जो ये बॉल एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से घूम रहा, अब इसको अगर हम लोग छोड़ते हैं तो ये सीधा हम लोगों के हाथ से आके क्यों नहीं चिपक जाता? क्योंकि न्यूटन जी ने कहा था कि यहाँ पे हर चीज़, हर एक बॉडी हर एक को अट्रैक्ट कर रहा, तो हमारे हाथ को बल से आके चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बल्कि इसको अगर छोड़ते हैं कहीं से, सपोज यहाँ से छोड़े, तो ये एक सर्कल के टेंजेंट से ऐसे भाग जाएगा, हमारे हाथ से आके नहीं चिपकता। अब यहाँ से ये जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से बाहर करे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बॉल नहीं, अर्थ लेंगे। जैसे ये अर्थ है और ये मून है। अब मून पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बट अपोजिट डायरेक्शंस। ये इसको मून को अपनी तरफ खींच रहा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अपने तरफ खींच रहा, जिसके वजह से ये ना तो इधर जा पा रहा ना यहाँ जा रहा, और अपने ही ऑर्बिट पे घूम रहा और कोलाइड नहीं कर पाता है। अब कार आपस में क्यों नहीं टकराता? तो वो इसलिए नहीं टकराता क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। वहाँ पे कार होगा, पेड़ होगा, वॉल होगा, तो हर चीज़ हर एक को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए हर कोई अपने तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से वो आपस में नहीं कोलाइड कर रहा। अगर हम लोग कहते कि अगर सिर्फ पूरे यूनिवर्स में 1-2 ही कार है तो तब वो दोनों आपस में कोलाइड कर जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कोलाइड नहीं करता। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, जिसकी वजह से हम लोग अर्थ से चिपके हुए रहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।